प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video and this will be about the most important defense current affairs. So yaar, before starting I would like to make a note that the defense exams, that is CDS, FCAT, NDA, INET, ICG, जो भी एग्ज़ाम्स है अभी 2022, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर उसके आगे के लिए भी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो और बेस बनाना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं. ओके, स्पेशली द डिफेंस करंट अफेयर्स विच इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. सो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ मैंने नवंबर 2021 मेंशन किया है. और जैसे कि आपको पता है, अगर आप पुराने मेंबर हो, कि मैं PDF भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यूज़फुल होगा. तो ये सेम PDF मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि आप बाद में फिर नोट्स बनाते वक्त आप अगर कुछ मिस कर दो तो आप फिर से पढ़ सको. ठीक है. सो यार, नवंबर 2021 का रीज़न बताता हूँ मैं. जो आपका CDS एग्ज़ाम हुआ था ना, वो 14 नवंबर को हुआ था, राइट. और आपका NDA भी उसी दिन हुआ था. सो द CDS 1 2022 and NDA 1 2022 as well as the upcoming FCAT and as well as the upcoming ICG, उसके बाद वाले है ना, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से लेके जो एग्ज़ाम डेट रहेगी ना, वो मंथ तक आपके करंट अफेयर्स वो लोग पूछे जा सकते हैं, राइट. इट मेक्स सेंस एज वेल ना. जैसे कि अगर 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है तो पहले 6 महीने का एक एग्ज़ाम में पूछेंगे, उसके बाद 6 महीने का पूछेंगे. एक साल पढ़ने से अच्छा आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करके आप स्पेसिफिक मंथ्स पढ़ो. ठीक है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नवंबर के आगे ही पूछेंगे, नवंबर से पहले भी पूछ सकते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एंड एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव गिवन दीज एग्जाम्स, आई हैव क्रैक दैम मेनी टाइम्स. ठीक है. आप वो यार इंस्टा बायो में वगैरह देख सकते हो. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको रीज़न बता दिया. इफ़ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू वॉट एवर आई एम स्पीकिंग अबाउट नवंबर टू द कमिंग मंथ, देन फॉलो इट, और एल्स इट्स योर विश यार. अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो कर सकते हो आप, उसमें कुछ बुराई नहीं है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ द 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट ऑफ P1135.6 क्लास. ठीक है. ये क्लास आपको याद रखना है. दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कलिंगग्राड, रशिया. नाउ कलिंगग्राड, रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया इज़ इन न्यूज़ अगेन एंड अगेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है. नीडलेस टू से दैट. तो रशिया से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है. और अगर आप कोई भी दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंकिंग, SSC, UPSC जो भी हो, तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स इज़ ए इंपॉर्टेंट सेक्शन. तो यहाँ हम डिफेंस करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है. ठीक है. नाउ दिस इज़ फॉर्मली नेम्ड एज तुशिल. तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट एंड इट इज़ लॉन्च्ड एट कलिंगग्राड, रशिया. एंड इसका क्लास आपको याद रखना है, मैंने हाईलाइट कर दिया है. और उसका नाम क्या दिया गया है? तुशिल. तो वो कमीशन होते वक्त INS तुशिल बोल के कमीशन होगा. एंड दीज आर द डिफेंस करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2021. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी न्यूज़. ठीक है. तो आप एक रिवीजन की तरह देख सकते हो. अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो फिर पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मतलब आपके बुक में वगैरह नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए. और आपको ये भी पता चला होगा अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो चैनल, दैट आई हैव एडेड सम इमेजेस इनटू इट. सो इट इज़ यार टेकिंग मोर टाइम टू मी, बट इट इज़ यूजफुल फॉर यू. आप ये इमेजेस से वगैरह, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, लर्न, एज वेल एज इट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट. जैसे कि स्टेटमेंट वगैरह आप थोड़ी बाहर करते रहोगे, तो इमेजेस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस आपके लिए प्रोवाइड करूँ ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड न्यूज़. दैट इज़ 84 IAF personnel, that is Indian Air Force personnel, took part in the international multilateral combat exercise and its name was very famous Blue Flag 2021. तो ये कहाँ हुआ था? ओवडा एयर बेस, इज़राइल. ठीक है. मल्टीलैटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज बहुत नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था. आपको नंबर पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ था लोकेशन पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है. चलिए, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट न्यूज़. That is next current affairs. So the fourth Scorpion submarine of Project 75 has been delivered to the Indian Navy and it's named as INS Vella. इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनेंगे. ठीक है. INS Vella. Now Project 75 क्या है? यार Project 75 is includes construction of 6 submarines of
Scorpion design by Mazgaon Dock Shipbuilders, and this is in Mumbai itself. Okay, so if you aren't aware, please make sure you note it down. And the first three मतलब जो ये fourth है ना, तो जो पहले three कौन है? So the first three are INS Karanj, INS Kalvari and INS Khanderi. So these all are from Scorpion class. ठीक है, Scorpion class. Now this is important. ठीक है, there can be questions regarding specific name will be given, and they will ask you this particular ship or destroyer or missile corvette belongs to which particular class, which particular design. So you have to name it like Vishakhapatnam class है क्या Scorpion class है या P1135.6 है, जो भी class होगा. So it becomes important. Moving ahead to our next defense current affairs, that is the 32nd edition of India-Thailand Coordinated Patrol, Indo-Thai Patrol has been conducted. The most important thing here is only 32nd. You have to remember the edition number. Okay? This can be asked. Rest is Indo-Thai Patrol. From the name itself, you are getting the name of two countries, that is India as well as the Thailand. And patrol itself suggests that it is a patrolling exercise. So it will definitely be from the Indian Navy or the Coast Guard. Coast Guard is very rare. Now, this is very interesting image, as well as an image filled with courage, pride, confidence, and what all virtues I can just keep on saying. So it is the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team that has participated in the Dubai Air Show, and it took place at Al Maktoum International Airport, Dubai. Now you will associate this Surya Kiran aerobatic team with this image, with the people, with the members, with the officers and the pilots in red, as well as the aircraft in red, and here it is mentioned Surya Kiran. Okay, moving ahead, talking about exercise Shakti 2021, you should know which exercises, military exercises are conducting between which of the nations. So exercise Shakti is conducted between India and France. This is the image, and it was held in Fréjus, France, and the Indian Army was represented by Gorkha Rifles. Okay. Moving ahead, whatever the important things are, I have already made sure that I will highlight it, and it is given in different colors so that it is easier for you. Now coming to next news, that is the third edition of Triniteral Maritime Exercise SITMEX. Now just have a look at the SITMEX. MEX stands for Maritime Exercise. EX stands for exercise. Needless to say that. Now SIT stands for Singapore, I stands for India, and T stands for Thailand. Okay, यहाँ देखिए सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड नेवीज. नाउ ये जो सिटमैक्स और पैक्स, ऐसे बहुत सारे जो एक्सरसाइजेस है ना, जब ऐसे कैपिटल में नाम आता है तो इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद नेवी. रिमेंबर दैट, एंड द इनिशियल नेम इज द शॉर्ट फॉर्म मोस्टली. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस टिप एंड ट्रिक टू रिमेंबर टू लर्न दीज थिंग्स, और एल्स इफ़ यू गेट कन्फ्यूज्ड इन द एग्ज़ाम, और अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे आप रिस्क ले सकते हो, जैसे कि यार सर ने बताया हाँ ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज होगा, फिर थोड़ा अंदाज़ा लगा के आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो आपके सही आंसर चूज करने की. ओके, सो INS Kamuk participated from India, and it is an indigenously developed missile corvette. Now this is a missile corvette class. Okay, now coming to the next news, that is about the INS Vishakhapatnam. So INS Vishakhapatnam is a P-15 stealth guided missile destroyer. Now whenever you learn or know about, or you have heard about any different type of ship, that is INS Vella, INS Vishakhapatnam, or INS Karanj, INS Khanderi, or any type of ship, any type of name you have heard, please make sure that you also know that is it a destroyer, is it a patrol vessel, or is it a submarine, or is it a different structure altogether, naval craft altogether. Okay, so it becomes very important. So this is a guided missile destroyer, remember that, and it has been commissioned, and it is first of 4 Vishakhapatnam class destroyers. So the class is Vishakhapatnam class. Okay, I have already mentioned that when it comes to the naval defense current affairs, these commissions, these classes, these designs like Scorpion class, Vishakhapatnam class, P1135.6 class, these things are very important.
Now coming to the next news, that is the 15th edition of exercise Dosti was held, and exercise Dosti is between Maldives, India and Sri Lanka. So star market, as it is very rare, Coast Guard का exercise है. This is the biennial exercise, means 1 year twice. Exercise is conducted twice. That means that is suggested by the word biennially. So it is among the Coast Guard of 3 countries. The 3 countries are Maldives, India and Sri Lanka. You can remember it by MISS. Now it is very important again because it is the 30th year since initiation of this exercise. So this can be asked, okay? Remember that Maldives, Sri Lanka and India. Moving to the next news, that is 37th edition of India-Indonesia Coordinated Patrol held in Indian Ocean, that is CORPAT. Now CORPAT is conducted between various nations, India, Indonesia, India, Sri Lanka, India, Maldives, various nations. So it is a patrol exercise. Of course, from the name itself you get that idea. CORPAT stands for Coordinated Patrol. Okay, now this is 37th exercise and it was conducted in the Indian Ocean. Moving ahead to our next news, that is about the Dakshin Shakti, that is held between the Army and Air Force, that is, needless to say, Indian Army and Air Force. The international exercise. It is not an international exercise. It is intra-armed forces exercise. Okay. Not tolerate with my handwriting. Moving ahead. So it is a military exercise. Dakshin Shakti. चलिए बता दिया. Moving ahead, NCC celebrates its 73rd anniversary of its raising on 28 November 2021. Now this date can be asked because it is celebrating 73rd anniversary. Okay, and NCC Day is celebrated every year on 4th Sunday of November. There is no particular date but a day. Okay, remember that it is the 4th Sunday of November. Now in the FCAT exam, NCC का मोटो पूछा गया था. So the NCC motto is unity and discipline, in case you aren't aware about it. Okay, so this was all about our most important defense current affairs, part 1 of it, or you can say it was the defense current affairs of the month, specifically November. So I have mentioned these months because it will be easier for you to remember and make things I can say easier for you to, यार पता आपको चल जाएगा ना कि यार नवंबर का हो गया मेरा, दिसंबर का करंट अफेयर्स हो गया, आपको पढ़ने में आसानी होगी. एंड यू कैन मेक अ शेड्यूल्ड प्लान, लाइक यू विल रीड फर्स्ट नवंबर देन डिसंबर, यू कैन मूव दिस वे. सो आई हैव मेंशन दीज पर्टिकुलर मंथ्स एज वेल एज डेट्स. सो आई होप दिस वाज वैल्यूएबल फॉर यू. इफ सो प्लीज डू, you know what to do, right? So that's it. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. A few inches later. So please whatever. Please I want to reach 1 million.